हेलो नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और एलपी तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। उसी राशि पर समान दर पर समान दर कि रेट 10% ही रहेगा, समान अवधि का और समय भी 2 ही वर्ष रहेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम बनाते हैं इसे। जैसे रेट बराबर दिया हुआ है 10% है ना, तो 10% का हम फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना लिखते हैं 1/10। अब लिखने के लिए आपको पता ही होगा 10% का मतलब होता है 10 ऐसे, और इसको काटेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो अब इसको फ्रैक्शन को लिखा जाता है सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो में। प्रिंसिपल कौन सा होगा, ये नीचे वाला 1 रुपया, ये ब्याज हो गया। तो 10 रुपये इसका प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज हुआ, तो इसका हो गया 11। ठीक है, 10 से 11 बन गया। और ये 2 साल के लिए हो रहा है, तो हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब हमें ये चूँकि ये प्रिंसिपल है और इधर का ये अमाउंट मिश्रधन है, तो हमें ये ब्याज दिया हुआ है 2100। तो ब्याज क्या होगा, जब हम मिश्रधन में इस मिश्रधन में इस प्रिंसिपल को घटा देंगे मूलधन को घटा देंगे, तो यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर तो ब्याज ही आएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा। तो 121 में जब 100 चल गया, कितना बचा 21 हो गया। और 21 हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो 21 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है 2100। ठीक है, तो 100 ये हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि हम इससे गुना करेंगे 100, तो 1 पर 1 2 3 4, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन। अब हमें क्या बोल रहा है कि उसी प्रिंसिपल पर इस पर 20% के 10% के रेट से ही साधारण ब्याज क्या होगा 2 वर्षों के लिए। तो साधारण ब्याज उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। सीधा ये फार्मूला लगाते हैं। P हमारा कितना है 1 पे 4 शून्य, रेट हमारा कितना है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष और नीचे 100। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2 और 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।